बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी एक कबूतर की, उसके बारे में आज दोबारा जो है वो मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। वो एक ख़ातून थी 6-7 साल पहले, तो उसने अपनी एक सहेली से कहा था कि अगर मैं अगले जन्म में इस दुनिया में आऊँगी तो मैं तो कुत्ता या बिल्ला बन के वो भी यूके में आऊँगी। तो मैं बड़ा हैरान था कि वो ख़ातून बेसिकली क्रिश्चियन थी, उसका हिंदू धर्म जो है उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। लेकिन मैंने उससे पूछा कि मोहतरमा ये आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि अगले जन्म में जो है मैं आऊँगी? ये आप जो क्रिश्चियंस हैं उनका तो ये बिलीव नहीं है, ये तो हिंदू धर्म वाले जो हैं उनका ये बिलीव है कि वो अगले जन्म में जो है वो किसी दूसरी जो है वो शक्ल में जो है वो दोबारा रीबॉर्न होंगे। तो उसने कहा नहीं, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं यूके में कुत्ता या बिल्ला बन के जन्म लूँगी, क्योंकि यहाँ जितनी कुत्ते और बिल्ले की कदर है इतनी इंसान की नहीं है। तो उस वक्त तो मेरी बात समझ में नहीं आया था। तो आज जैसा कि मैंने कहा है कि आज पूरा दिन तकरीबन मेरा जो है वो बड़ा वो दुखी सा रहा, लेकिन शाम को तकरीबन 7 बजे जब मुझे फ़ोन आया तो उस वक्त जो है वो मुझे रिलीफ हुआ। थैंक्स गॉड कि वो जो कबूतर के 2 बच्चे थे वो तो सेव हो गए, लेकिन अब जो वो माँ है उसका पता नहीं कि वो कहाँ है, किस हाल में है। तो बात शुरू करने से पहले आज मैं काफ़ी अरसे बाद आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है वो हिट कर दें ताकि हर आने वाली जो खबर है या वीडियो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। हमारी जो स्ट्रगल है वॉइस ऑफ इमिग्रेंट यूके के तावन से, उसके लिए अभी कुछ जो हमारे जो कोलेशन में है या जो अलाइज है उन्होंने कोई 10 अक्टूबर का जो है वो एक डिसाइड किया है कि 10 अक्टूबर को शायद हम जो है वो यूके का जो पार्लियामेंट है उसके सामने जो है वो दोबारा गैदर हों, इकट्ठे हों और अपनी आवाज़ जो है वो उठाएं। लेकिन आज का मौजू वो नहीं है, ये कबूतर है, जो कबूतर के 2 बच्चे हैं और उनकी माँ। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में पूरी जो है वो स्टोरी बताई थी कि वो एक घर बन रहा था तो उसमें कबूतर ने 2 बच्चे दिए, लेकिन कल जो विंडो वाले थे, विंडो लगाने वाले कंपनी थी, उन्होंने 2 साइडें बंद कर दी थी और एक दरवाज़ा जो था खुला रहा। लेकिन कल भी वो जो कबूतर थी वो 2 बार स्ट्राइक हुई, लेकिन उसकी जो है वो मुझे इतनी वो ज़ोर से वो उसके साथ उसकी टक्कर लगी थी कि मुझे डर था कि कहीं वो उसको ज़ख्म या चोट वगैरह ना आई हो। लेकिन आज बदकिस्मती से ये हुआ कि वो जो एक साइड पे विंडो रह गई थी तो वो कंपनी वाले जो हैं वो दोबारा लेके आ गए। तो जब मैं कि 11 बजे के करीब देखा तो वो कबूतर जो थी वो एक जगह पे विंडो में बैठी हुई थी। तो मैं उसके करीब गया तो मैंने उसको टच किया तो वो उड़ गई, लेकिन मुझे फील हुआ कि उसकी जो छाती है वो फटी हुई थी। जब मैंने गौर से देखा तो जो विंडो थी उसका जो ग्लास था और उसकी जो एज थी उस पर उसका खून लगा हुआ था। तो जब वो मैंने खून देखा तो उसके बाद जो है वो मेरी कोई हालत जो थी वो कोई अच्छी उस वक्त नहीं थी। उसके बाद जो है वो मैंने बच्चों को देखा तो बच्चे जो थे वो भी हल्का हल्का जो थे वो रो रहे थे, करा रहे थे। लेकिन जो माँ थी ये अब इसकी हालत जो है काफ़ी, जब मैंने पूरी जो है वो दूसरी साइड की जो विंडो थी उनको भी गौर से देखा तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पे भी जो विंडोज़ हैं उनको उनमें भी वो उसका जो है वो टक्कर लगने के निशान थे। और वहाँ उसके जो एरिया जो विंडोज़ थी, तीनों विंडो के करीब जो थे उसके दाने वगैरह जो उसके जो फूड था वो भी गिरा पड़ा था। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात अब इनके साथ क्या सलूक करने वाली है। तो मैंने कहा कि अगर यही हालत रही तो अब ये कबूतर जो है ये बाहर तो जा नहीं सकेगी, तो बच्चों का क्या बनेगा। तो ये अब जो है वो यकीन करेंगे तकरीबन कोई 1 घंटा जो है वो मैंने वहाँ पे काम नहीं किया। मैं इधर उधर जो है वो उसको टटोलता रहा। तो आखिर बार मैंने उसको जब पकड़ा
क्योंकि वो को मैं जो छाती थी उसकी वो सारी कट चुकी थी। छाती से जो है वो उसका जो है वो हड्डियां जो थी वो नज़र आ रही थी, और उसका जो गोश्त था उसमें से खून बह रहा था। तो खुशकिस्मती समझें या अल्लाह का ये हुक्म समझें कि वो जो गोरे खड़े हुए थे काम कर रहे थे विंडो वाले, तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये देखो ये जो कबूतर है इसके साथ ये ट्रेजडी हुई है, तो अब हमें क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि RSPCA को फ़ोन करो। मैंने ट्राई की लेकिन वो मेरा नहीं मिला, लेकिन उन लोगों ने जो है वो 3-4 बार जो है वो ट्राई की तो उनकी बात होगी। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। हमने जो है वो उसके लिए जो है वो पानी का एक कटोरा था वो रख दिया, लेकिन मेरा जो पूरा दिन है वो इसी कश्मकश में रहा कि पता नहीं अब इसका क्या बनेगा, क्योंकि वो जो इतनी वो कमज़ोर हो चुकी थी कि वो जब एक जगह पे बैठी हुई थी तो उस वक्त वो लड़खड़ा रही थी जैसे वो अभी है और अभी नहीं है, कि उसका जो खून है वो ड्रॉप्स जो थे वो कतरे जो है वो वक्फे वक्फे से गिर रहे थे। वही है कि मैं जब 4 बजे निकला तो फिर मुझे जो है वो उसकी विंडो के साथ टकराने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा अब तो ये फिर जो है, क्योंकि छाती ऑलरेडी उसकी जो ज़ख्मी है, तो वो जिस स्पीड के साथ वो विंडो से लगती थी तो वो अच्छी खासी स्पीड है, तो उसकी मेरे ख्याल में फिर दोबारा चोट लगी। लेकिन वो मैंने ये किया कि मैंने जो 4 वो जो खुलने वाले शीशे थे वो मैंने उसके लिए ओपन कर दिए, और जो वहाँ पे जो बड़ा शीशा था ग्लास मिडल में फिक्स वाला उस पर मैंने कपड़ा लगा दिया, तो उसकी वजह से वो बाहर निकल गई। फिर वो तकरीबन 4 बजे से कुछ देर पहले जो है वो घर वाला आया, तो उसको भी मैंने सारी स्टोरी बताई, उसने भी देखा, उसको मैंने खून भी दिखाया। तो उसने दोबारा जो है वो RSPCA वालों को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि पहले भी हम फ़ोन कर चुके हैं, तभी जो है ये इसकी बड़ी बुरी कंडीशन है, ये बच्चे 2 हैं कबूतर के, वो भी अगर हेल्प ना हुई तो वो भी मर जाएंगे और ये भी मर जाएगी। लेकिन मैं वहाँ से निकल आया, लेकिन सारे रास्ते में मेरे दिल में यही था कि पता नहीं इसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन ठीक 7 बजे मुझे जो घर वाला था उसका फ़ोन आया। उसने मुझे पूछा कि भाई वो परिंदे के जो कबूतर के जो बच्चे हैं उनको तो वो जो RSPCA का जो ऑफिसर है वो आया है, उसने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन वो कबूतर कहाँ हैं। तो मैंने उससे वो कहा कि शायद कबूतर अब वो वापस ना आए, क्योंकि वो दोबारा उसने फिर अपने आप को जो है वो विंडो के साथ हिट किया था, और उसके बाद जो है वो बाहर जो है वो जो विंडो खुली थी एक उसमें से निकल गई। तो जो अच्छी बात और खुश आइंद बात है, चलो वो माँ थी, वो उसने जो है वो अपनी लाइफ जो है वो गुजार ली। ये बच्चे अभी 3-4 दिन के थे, उनका जो है वो वाकई हक बनता है, वक्त है कि वो जो है वो बड़े हों और वो अपना जो टाइम है वो गुजारे। लेकिन जो एंड पे मैं बात करने वाला हूँ वो बड़ी जो UK गवर्नमेंट है या जो UK की ये चैरिटीज़ वगैरह हैं, इनका तो एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वाकई ये जो है वो अगर कोई इस तरह का सीरियस इशू हो जाए तो उसको उस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है, देर सवेर हो जाती है लेकिन उस पर एक्शन लेते हैं। अब उन्होंने 2 बच्चे जो है वो कबूतर के रेस्क्यू कर लिए हैं, तो ये एक खुश आइंद है। मैं RSPCA का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक 2 जो जिंदा जानदार हैं उनकी जो है वो ज़िंदगी का जो है वो बंदोबस्त किया, ज़िंदा रहने का बंदोबस्त किया। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात भी यही कहती है कि जो है वो जो जानदार हैं उनको ज़िंदा रखने का जो है वो सबब करो। ये तो बात होगी। ये पिछले दिन आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान में एक जब ये जब नेटो फोर्सेज या USA की जो अलाइज वगैरह थे वो उसका रेस्क्यू कर रहे थे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, तो उसमें एक जो तकरीबन 200 के करीब जो कुत्ते बिल्ले थे, तो उनका भी रेस्क्यू जो है वो बड़ा शोर और वावेले से जो हुआ। उस वक्त एक ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर था, उससे एक अफ़गान जो एक अफ़गान इंटरप्रेटर था जो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहा था,
उसने उस ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर से सवालिया अंदाज में पूछा था। उसने कहा कि आप के जो कुत्ते हैं या बिल्ले हैं, क्या जो मेरी 5 साल का जो बच्चा है उसकी उतनी कीमत और उतनी वैल्यू भी नहीं है कि आप मेरे बच्चे को जो है वो रेस्क्यू करें, क्यों मैंने आपके लिए काम किया है। तो वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या उसके जो आला अफसरान थे, उनसे कहा कि देखो कि आप उनको तो रेस्क्यू कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि वो जो अफगान इंटरप्रेटर है उसके बच्चों को या उसकी जो फैमिली को वो वाकई जो है वो क्रिटिकल थ्रेट है उसको, और वो अगर उसकी रेस्क्यू ना किएगा तो वो भी वो हलाक हो सकता है, उसकी फैमिली जो है वो डेंजर में है। तो ये मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आया कि ये इतना इन चीज़ों पे जो है वो जोर देते हैं कि जानवर कुत्ते बिल्ले पे तो वो इतना तवज्जो देते हैं, लेकिन इंसान पे इतनी क्यों तवज्जो नहीं देते, इंसान की इतनी केयर नहीं करते। जो यूके में 1.2 मिलियन, 1.5 मिलियन या 2 मिलियन के करीब लोग हैं, उनके लिए इनकी तवज्जो जो है वो उधर क्यों नहीं जाती। ये आज का सवाल है। अगर आपको इस सवाल का जवाब आपके ज़हन में है तो प्लीज़ कमेंट्स सेक्शन में अपना जो है वो राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।